हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखा रहा हूं। तो चलो देखते हैं इस प्रश्न पत्र को। तो देखो, इस प्रश्न पत्र में ये जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के आंतरिक मतलब अंदर अंदर में जो हलचल होता है, तो हलचल होने के कारण क्या होता है? भूकंप आता है और ज्वालामुखी उद्गार होता है, फूटता है। तो यहाँ पे हमें उत्तर क्या लेना है? द को लेना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, खुले द्वार की नीति किस उपनिवेश में लागू किया गया था? तो किस उपनिवेश में लागू किया था? चीन में लागू किया था ना। चीन और अमेरिका दोनों जो है व्यापार करना चाहते थे, इसलिए खुले द्वार की नीति को चीन ने सबसे पहले अपनाया, मतलब चीन में लागू हुआ। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? ये जो साहस है, ये उत्पादन का साहस नहीं है। भूमि से उत्पादन होता है, विज्ञापन से भी पैसा आता है, मतलब उत्पादन होता है, श्रम से भी होता है, मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा, उत्पादन हो रहा है, लेकिन साहस दिखाने से कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। इसके बाद देखो, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है पंजाब में है और ये सतलज नदी पर बनाया गया है, तो इसका उत्तर सतलज नदी रहेगा। फिर पांचवा, छत्तीसगढ़ अलग राज्य कब बना? छत्तीसगढ़ अलग राज्य कब बना? 1 नवंबर को, है ना। आप सभी को तो पता होगा, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना। और कहाँ किस राज्य से कटकर बना है? तो कहेगा तो मध्य प्रदेश कहना है। ठीक है। फिर अगला देखो, पहला है, प्रत्येक वर्ष वर्षा लाने वाली हवाओं को खालिस्तान कहा जाता है। तो एकदम सरल और सिंपल शब्दों में इसे मानसून कहते हैं, है ना। मानसून के बारे में आप लोगों को पता होगा, मानसून आ गया कहते हैं ना, तो ये वही है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, चित्रोत्पला खालिस्तान नदी का प्राचीन नाम है। चित्रोत्पला हमारे छत्तीसगढ़ में जो महानदी है, ठीक है, महानदी, इसी को हम प्राचीन काल में चित्रोत्पला कहते थे, तो महानदी। ठीक है, दूसरा का उत्तर रहेगा महानदी। तीसरा, लीबिया खालिस्तान देश का उपनिवेश था। लीबिया जो है ये इटली देश का उपनिवेश था। चौथा, भारत पाक के बीच खालिस्तान में सिंधु जल समझौता हुआ था, तो सन 1960 में। ठीक है, सन 1960 में हुआ था, सन 1960 में, और ये 19 सितंबर को हुआ था, तो मैं यहाँ पे सिर्फ सन लिख रहा हूँ। फिर सुंदरवन डेल्टा, पांचवा प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा खालिस्तान नदी के किनारे है, तो उत्तर लेना है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। ठीक है। तो ये 5 जो रिक्त स्थान थे, इनका भी उत्तर हो गया। आगे देखो, उचित संबंध जोड़िए में, नदियों के बीच की भूमि, नदियों के बीच की भूमि को हम दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा अगर आपसे पूछा जाए तो जीवन रेखा क्या है? जीवन रेखा किसे कहते हैं? महानदी को कहते हैं। ठीक है। तो महानदी छत्तीसगढ़ जीवन रेखा। जीवन रेखा का मतलब ये होता है जिसमें ज़्यादातर आधारित होते हैं। ठीक है। तो महानदी के पानी पर छत्तीसगढ़ के बहुत से जगह जो है आधारित, इसलिए उसका क्या हो गया? ये जीवन रेखा बन गया। ठीक है। फिर नर्मदा जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकला है। ठीक। उसके बाद वास्टेन की पार्टी जो बना है, एक मिनट, इसमें 4 ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ, 4 ही तो है। वास्टेन की पार्टी, तो वास्टेन की पार्टी जो है वो 16 दिसंबर 1773 को बना है। इसके बाद देखो, यहाँ पे सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, है ना। सत्याग्रह क्यों हुआ था ये पहले जानना है, उसके बाद सत्याग्रह के बारे में आपको लिखना है। ठीक। तो जो जो सन आएगा उसको देख के लिख लेना। ठीक है। अब ये जो दो अंक के प्रश्न है, इसका उत्तर मैं नहीं बता रहा हूँ, चलो इसको देखते हैं अब, है ना। महानदी के तट पर बसे छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थानों के नाम बताइए। तो प्रमुख स्थान बताना है, जैसे कि धार्मिक स्थल भी हो सकता है ना। धार्मिक स्थल के साथ साथ आप जो शहर है उनको भी बता दो, क्योंकि वे सब क्या है? प्रमुख स्थल है। इसके बाद देखो, चौथा, अरब बसंत के विषय में आप क्या जानते हैं? इसके बाद पांचवा है, ऋण चिन्ह से आप क्या समझते हैं? छठवां प्रश्न देखो, म्यांमार को आज़ादी किसके नेतृत्व और किस सन में मिली? जलवायु को समझाइए, मौसम व जलवायु किस प्रकार भिन्न है? फिर फेराल का नियम है। फिर 9वां है, अकबर की धर्म सहिष्णु नीति के बनने के पीछे क्या कारण रहे होंगे? 10वां है, अधिनायक तंत्र किसे कहते हैं?
11वां है कैथोलिक चर्च की किन बातों से प्रोटेस्टेंट असहमत थे। फिर 12वां है भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में लोग एक राष्ट्रीय भावना के तहत एकजुट हुए, इसके पीछे क्या कारण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है ये है तोया गावा ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये साफ नहीं दिखा दे रहा है ना। शोगुनों और जापानी राजा के संबंध के बारे में मुख्य बातें बताइए। फिर 14वां है जल संकट को समझाइए, इसको दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। 15वां है कोयले की खान में मजदूर कपड़े की टोपी पहनकर क्यों काम नहीं करते। इसके बाद 16वां है कला में यथार्थवाद से क्या तात्पर्य है। आप किन हिंदी फिल्मों को यथार्थवादी मानते हैं, कारण सही समझाइए। अथवा में अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे क्या कारण थे। तापमान और वर्षा जलवायु के प्रमुख तत्व है, ये आपको किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अथवा में है महिला भक्तों की जीवनी में आपको क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं दिखती है। ठीक है, इसके बाद देखो 19वां प्रश्न संक्षिप्त में समझाइए कह रहा है। संचार एवं उसके साधन है, खाद्य प्रसंस्करण है, सूचना प्रौद्योगिकी है, अथवा में लोकतंत्र के गुण तथा दोष बताइए कह रहा है। फिर देखो संक्षिप्त टिप्पणी में छोटे किसान के लिए फसल बीमा, जैविक खेती है ना, घटता भू जल स्तर के संरक्षण, इसी तरीके अथवा में दिया है। अगर उसको नहीं बनाना चाहते हो तो इसको बना सकते सकल घरेलू उत्पाद। हिवरे बाजार गांव के लोगों में किस प्रकार जलाभाव की समस्या का समाधान किया है। गंगा बेसिन और गोदावरी बेसिन में अंतर बताइए। तो देखो ये जो प्रश्न है ये देखने में काफ़ी टफ लग रहा है ना, मुझे भी देखने में टफ लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो हो सकता है आपसे ना बन पाए, तो थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, ये जो है ये तो पुराना प्रश्न पत्र है, तो पुराना प्रश्न पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पुराना प्रश्न पत्र में देखो थोड़ा सा कठिन टॉपिक है ना, तो कठिन टॉपिक आया है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है अभी के आपके एग्जाम में भी इसी तरीके के टॉपिक आ सकते हैं, तो अच्छे से तैयारी करना। ठीक है,